हेलो दोस्तों, मैं हूं मैकेनिकल सुनील फ्रॉम झारखंड से। आज मैं एक मारुति वैन गियर प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूं। दोस्तों, बिना कुछ सोचे समझे मैं डायरेक्ट वीडियो को दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि इस मारुति वैन के गियर में बैक गियर में ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो मैंने बैक गियर को प्रॉब्लम को देखा तो मुझे समझ में आया कि गियर चेंजर जो चापा होता है उसे वो बहुत पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। ये सब देख सकते हैं आप, सब पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। और इसमें एक रबर लगा होता है। इस रबर अलग से आता नहीं है, मेरे पास तो है नहीं, इसलिए मैं पुराने रबर को यूज़ कर रहा हूँ। चाहे तो आपके पास अगर है तो आप यूज़ कर सकते हैं नए को, चाहे तो आप नया यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने पुराने की यूज़ कर रहा हूँ। इसे लगाना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत अच्छी तरह से लगाना भी चाहिए, क्योंकि ऑयल सील के बाद अगर सिवाइल बाहर आने की कोई जगह होती है तो गियर चापा में ऊपर नीचे दोनों साइड होर्डिंग लगी होती है रबर की, जो पूरी तरह से ऑयल सील का काम करती है। तो इसे लगाना बहुत ज़रूरी होता है और ये अच्छी तरह से लग भी गई। तो गियर चापा सबसे पहले मेन काम होता है। गियर का जो सिस्टम होता है वो गियर चापा, यहीं पे गियर का चेंजर होता है, इसी से सारा सिस्टम काम करता है। इसलिए सबसे पहले इसे ठीक करें। मैनशाफ्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, बेरिंग हल्का ढक है, लेकिन ये चल सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ बैक गियर का प्रॉब्लम था। मारुति वैन में ज़्यादातर 3 नंबर काउंटर टूटने का जो शिकायत होता है यही होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका हॉल टाइम गियर का क्या बोलते हैं उसको काउंटर ही टूट जाए, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आपको गियर चापा को ठीक करना है। गियर चापा को फिट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही सारे सिस्टम को फॉलो करता है। जितने भी गियर के पार्ट को है, आपको जितने भी गियर लगाने के लिए आपको जितना दिक्कत होता है, ये सारा चीज़ आपको गियर चेंजर से ही होता है। गियर चेंजर में एक देख सकते हैं लॉक है, लॉक को आप गियर में भी बैठा सकते हैं, लेकिन लगाना इसी में होता है, क्योंकि ये साइड से कहीं खुल ना जाए। आप देख सकते हैं ऑयल सील जो है एक पीछे की लगता है और एक टॉप पिनियन ऑयल सील है जो कि गियर के अंदर में होता है। गियर के अंदर में होने के इस कारण मैं इसे हमेशा अच्छी क्वालिटी की ऑयल सील जो है उसे यूज़ करता हूँ। और ये बाहर में होती है तो इसे बाहर से ही बदला जा सकता है, इसलिए मैं इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देता, लेकिन जो अंदर का जो मैनशाफ्ट ऑयल सील होता है उसे मैं ओरिजिनल लगाता हूँ। तो पहले मैनशाफ्ट का जो ऑयल सील है उसे मैं लगा रहा हूँ। लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो ऐसा करते हैं कि मैं थोड़ा इसे ऑयल दे दूँ कॉलर पे, ताकि ये कॉलर ख़राब ना हो। तो बहुत अच्छी तरह से बहुत आसानी से फिट हो जाती है। हालांकि मारुति वैन की गियर में ऐसा कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है। बहुत रेयर केस में ऐसा प्रॉब्लम आता है जो कि सभी को परेशान होना पड़ता है, नहीं तो मारुति वैन का गियर थोड़ा नॉर्मल है। दोस्तों, आप देखते होंगे तो लगता होगा कि यार कैसे फिट कर रहा है, पर मैं थोड़ा आज बिज़ी हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए मैंने गियर बॉक्स को अच्छी तरह से धो नहीं रखा है। तो फिट करने से पहले पूरी अच्छी तरह से साफ़ कर लें। पूरी अच्छी तरह से साफ़ नहीं कर पाए इसलिए कि मेरे पास उतना समय नहीं है, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। लगाने से पहले आपको उसके जहाँ पे फेस होता है उस फेस पे पूरी अच्छी तरह से साफ़ करनी होती है, क्योंकि जो नई वर्जन की जो जितनी कार होती है उस पर गियर बॉक्स पे पैकिंग नहीं लगाया जाता। इस इंसुलेशन से ही सिर्फ काम किया जाता है, इसलिए पूरी अच्छी तरह से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसे पूरी अच्छी तरह से साफ़ नहीं करोगे तो शायद हो सकता है आपका ऑयल बाहर आ सकता है। मैंने सॉल्यूशन को बहुत अच्छी तरह से लगा दिया
सॉल्यूशन को उतना भी ज़्यादा ना लगाएं ताकि वो अंदर की ओर चल जाए और सीवाइल में मिक्स हो जाए। सॉल्यूशन को लगाने के बाद अब वहाँ पे दो लॉक होते हैं, जो बैरिंग पे घाट बना होता है उस लॉक पे वहाँ पे ये बैरिंग बैठते हैं। हालांकि जितना आप समझ रहे हो उतना दिक्कत है नहीं। लॉक अगर अच्छी तरह से नहीं बैठेगा तो हो सकता है आपको काउंटर का जो पिनियन है उसे मैनसअप बैठने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। हालांकि ऐसा तो होता नहीं है, बहुत कम दिक्कत होता है। ये है बैक गियर पिनियन। बैक गियर पिनियन जो है मैं पहले लगा दे रहा हूँ, उतना समय नहीं मेरे पास। चाहे तो इसे आप बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे अभी पहले लगा दे रहा हूँ। ये है इसका गियर चेंजर चापा, जिससे सारे सिस्टम काम करते हैं गियर बॉक्स के अंदर। तो पहले इसे आप न्यूट्रल में रखें ताकि आउटर इनर में बैठने में इसे दिक्कत ना हो। आउटर इनर जो है उसमें एक हार्ट बना होता है जिसका फ्रॉक जिसमें बैठता है, उसे न्यूट्रल नहीं रखोगे तो दिक्कत होगा। इसमें तीनों रड में सिंबल दिया हुआ है, तीनों को एक साथ रखना है। देखिए कितनी आराम से मैंने इसे फिट कर दिया। और सारे बोल्ट को थोड़ा नॉर्मली लगाएं। सारे बोल्ट को नॉर्मली लगाएं इसलिए कि ये एल्युमिनियम बॉडी है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता। अगर हो सकता है आपको ज़्यादा टाइट इसे दे दे तो हो सकता है ये फट जाए, इसलिए इसे नॉर्मल तरीके से टाइट दें। नॉर्मल तरीके से टाइट देने से दिक्कत नहीं होता है। आप देख सकते हो यह है बैक गियर पिनियन। चाहे तो इसे बाद में आप ये दोनों इस प्लेट को खोल करके लगा सकते हैं। मैंने इसे पहले फिट कर दिया इसलिए कि थोड़ा मेरे पास समय नहीं था। चाहे तो आप ये दोनों बोल्ट को खोल करके अब पिनियन को लगा सकते हैं, तो मैंने जल्दी में थोड़ा पहले फिट कर दिया। सॉल्यूशन को लगा करके और इस चेंजर को फिट करने से पहले आपको अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो अंदर का जो ऑयल है इसी के सहारे ये बाहर की ओर आता है और पीछे का पिनियन में जो सिवाइल है वहाँ पे जाता है। तो बहुत अच्छी तरह से बैठ जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मारुति वैन में ऐसा प्रॉब्लम आता नहीं है, लेकिन इसमें एक छेद होता है जो कि अंदर जो गैस बनता है तो उस गैस को बाहर निकलने के लिए, नहीं तो आपका ऑयल सील जो है बार बार वो ख़राब हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि इसे साफ़ सुथरा रखना। बोल्ट को चारों तरफ से एक साथ अच्छी तरह से टाइट देना चाहिए। आप देख सकते हैं इस फ्रॉक को जो है, फ्रॉक को एक साथ न्यूट्रल में रखना है। तीनों फ्रॉक को एक साथ न्यूट्रल में रखेंगे तो आपको चापा लगाने में बहुत आराम होगा, क्योंकि इसमें जो सिस्टम होता है सो वो तीनों को न्यूट्रल करके इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि गियर चापा जो है उसमें बहुत अच्छी तरह से बैठ सके। ये बीच में रहता है, बाकी दोनों साइड साइड में रहता है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसे फिट करने में, बहुत आराम से ये फिट हो जाती है। बीच में जो लॉक दिया हुआ है वो उस बीच में बैठती है। इसमें 10 नंबर बोल्ट और एक 12 नंबर की बोल्ट लगाया जाता है। बाकी मैं इसे पहले फिट कर रहा हूँ क्योंकि गियर चढ़ाने के बाद थोड़ा दिक्कत होता है फिट करने में, इसलिए मैंने इसे पहले ही फिट कर रहा हूँ। ऑयल सील को
इसलिए मैं पहले लगा दे रहा हूँ, क्योंकि इसे मैं पहले अभी सिवाइल डाल दूँगा। ऑयल सील को लगाने से पहले अच्छी तरह से साफ़ करने चाहे तो इसमें आप सोल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं सोल्यूशन का यूज नहीं करता हूँ। इसी का ये साइड का जो प्लेट है ख़राब होता है, इसलिए मैं करता हूँ। देखिए मैंने ये जुगाड़ को बना रखा है अलग से, इसे ऑयल सील लगाने में मुझे बहुत आराम होता है और ये पूरी अच्छी तरह से फिट भी होता है इसमें, इस जुगाड़ में। ऐसे भी साइड से लोग ठोक देते हैं, कॉलर उसका ख़राब हो जाता है। और रिलीज बैरिंग को अच्छी तरह से फिट कर दे, क्योंकि रिलीज बैरिंग को फिट करने से, अच्छी तरह से फिट होने पे इसका लॉक जो है अंदर जाके ये साइड ना हो जाए, तो आपको गियर चढ़ाने के बाद फिर से दिक्कत हो सकता है। इसलिए रिलीज बैरिंग को फिट कर दें। आप चाहे तो इसमें 140 नंबर भी डाल सकते हैं पुराने गियर में, अगर आपका थोड़ा बहुत राउंड हो तो। लेकिन मैं इसमें 90 डालता हूँ ऑल टाइम, चाहे वो कोई भी कंपनी की मैं गियर ऑयल यूज़ करता हूँ, फिर 90 डालता हूँ। पर ये ATW90 है, तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं होने वाला है। तो मैंने सारे पार्ट को फिट कर दिया हूँ, क्योंकि साइड से इसमें ऑयल डलाता है, लेकिन गियर खुला होने के कारण मैं इसे डाल दे रहा हूँ ऑयल सील की तरफ से, क्योंकि अभी खुला है तो मैं खोलना नहीं चाहता हूँ दूसरी जगह पे, इसलिए इसको ऑयल सील तरफ से मैं इस ऑयल को डाल दे रहा हूँ। मारुति वैन के गियर में 1 लीटर से ऑयल लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा गियर है नहीं, तो इसकी मारुति वैन में डिफरेंशियल में भी 1 लीटर और गियर में भी 1 लीटर लगता है। ऑयल सील डालने के बाद इसे फ्लैंज को लगा रहा हूँ, क्योंकि ये ताकि दिक्कत ना हो इसका गियर बॉक्स लगाने में। मैंने एक क्षेत्र का जिक्र किया था जो कि इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका ऑयल सील कहीं से भी लीक कर सकता है। इसमें जो अंदर का गैस बनता है वो गैस बाहर आता है। इससे बहुत ज़रूरी है कि आपका गियर साफ़ सुथरा रहे, इसलिए इस क्षेत्र को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।